मेहमान आ रहे हैं, रहमतें आ रही हैं। साथ वाले कमरे से मेहमान उठ के दूसरे वाले कमरे में आएंगे। लेकिन मेहमान मेहमान होता है भाई, मेहमान मेहमान होता है। मेहमान के लिए आज मेहमान की खिदमत होगी, खसूसी खिदमत होगी। मेहमान को शहद दिया जाएगा, मेहमान को शहद वाला मतलब वो मिल्क शेक और बनाना शेक होगा मेहमान के लिए। और तो चले चले जी, आज हमारे मेहमान आ रहे हैं। हम ज़रा चाबी निकालें। मेहमान है, उनकी खातर तवाज़ो, मेहमान की खातर तवाज़ो में मिल्क शेक बन रहा है। उसके लिए देखें स्पेशल शहद के साथ, और मिल्क शेक अभी तैयार हो रहा है। दूध और बनाना, उसके बाद मेज़बान के लिए बनेगा, पहले मेहमान के लिए बनेगा। मेहमान के लिए सब चीज़ें डाल दी हैं, इसको हम करते हैं ऑन। इसमें दूध, केला और स्पेशल ओट्स इसके लिए डालेंगे, इसके लिए हिलाल साहब के लिए। आज हिलाल है। मैं आ गया नीचे अपनी जगह पर, अपने मोर्चे पर। ये मेरा मोर्चा है, इसी से मैंने जंग लड़नी होती है। तो वीडियो बनाने के लिए आजकल मैं ज़्यादा खाना बना रहा हूँ, वरना मैं खाना इतना बनाता नहीं। और मेरे हाथों का नसीब जो है ना, वो किसी किसी को मिलता है। वीडियो की वजह से मिल रहा है सबको। पहले चलें, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ आज का। आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि क्या बनने वाला है। ये देखें, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है एक बहुत बड़ा फूल गोभी का, और एक फूल मोती है दम मार के। ये देखें आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। और वो अच्छा, ये भी टूट गया मेरे हाथों में, इतनी वो है ना, ये भी टूट गया। हाँ तो भी तो एरिंग करते हैं लाए गस में। तो हम लोग जो है ना। ओए हुए हुए वजन, ये चिकन के बाइट्स हैं क्या है वजन? ये तो सब्जी शास्लिक लग रहा है मुझे तो, हैं? चाइनीज स्टाइल में आपने भजन ये सब्जी बना दी है। गोभी बनाई है, मशरूम्स हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो है जिसमें मैं और हिलाल दोनों ने शॉपिंग की है। मैंने लिए हैं मैंने लिए हैं बनाना, और हिलाल ने लिया है सर्फ। हिलाल भी आपको नजर आएगा, एरियल। तो हिलाल ये बनाना ले रहे थे, ये डील में लगे थे ना। हिलाल उनको कहता है कि कुछ किले उनके पड़े हुए थे जो उन्होंने डील में लगाने थे। हिलाल कहता है ये आप बनाना लगाए थे कि मैं भी ले लूँ, क्योंकि एक पैक पड़ा हुआ था। वो कहते हैं बिनी शाम को लगेगा। हिलाल कहता है शाम को लगाएंगे, जब ये ख़राब हो जाएंगे फिर वो शर्मिंदा हो गया, ये क्या कह रहा है भाई। हिलाल ने उसको इतना बेइज्जत किया ना, हिलाल ने उसको सही बेइज्जत। हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। कौन आ रहा है यार? मेहमान को आज हम मिल्क शेक बना के पिलाएंगे। आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, रहमतें आ रही हैं। साथ वाले कमरे से मेहमान उठ के दूसरे वाले कमरे में आएंगे। लेकिन मेहमान मेहमान होता है भाई, मेहमान मेहमान होता है। मेहमान के लिए आज मेहमान की खिदमत होगी, खसूसी खिदमत होगी। मेहमान को शहद दिया जाएगा, मेहमान को शहद वाला मतलब वो मिल्क शेक और बनाना शेक होगा मेहमान के लिए। और तो चले चले जी, आज हमारे मेहमान आ रहे हैं। हम ज़रा चाबी निकालें। मेहमान है, उनकी खातर तवाज़ो, मेहमान की खातर तवाज़ो में मिल्क शेक बन रहा है। उसके लिए देखें स्पेशल शहद के साथ, और मिल्क शेक अभी तैयार हो रहा है। दूध और बनाना, उसके बाद मेज़बान के लिए बनेगा, पहले मेहमान के लिए बनेगा। मेहमान के लिए सब चीज़ें डाल दी हैं, इसको हम करते हैं ऑन। जिसमें दूध, केला और ये स्पेशल ओट्स इसके लिए डालेंगे, इसके लिए हिलाल साहब के लिए। आज हिलाल है। मैं आ गया नीचे अपनी जगह पर, अपने मोर्चे पर। ये मेरा मोर्चा है, इसी से मैंने जंग लड़नी होती है। तो वीडियो बनाने के लिए आजकल मैं ज़्यादा खाना बना रहा हूँ, वरना मैं खाना इतना बनाता नहीं। और मेरे हाथों का नसीब जो है ना, वो किसी किसी को मिलता है। वीडियो की वजह से मिल रहा है सबको। पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ आज का। आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि क्या बनने वाला है। ये देखें, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है एक बहुत बड़ा फूल गोभी का, और एक फूल मोती है दम मार के। ये देखें आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। और वो अच्छा, ये भी टूट गया मेरे हाथों में, इतनी वो है ना, ये भी टूट गया। मैंने इसको जुगाड़ किया कि खोल के ये निकाल लिया। ये काम कर रहा है। ऑयल
और आज बर्तन सारे धुले में, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। और ऑयल में हम डालेंगे क्या, प्याज। अब ये प्याज हो गए ब्राउन, इसमें हम प्याज को तड़फा लेंगे। और प्याज की तड़फ जो है ना, उसको महसूस करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब हीट तेज़ होगी तो फिर ब्राउन होगा। हीट को फुल करते हैं और फिर इसका तड़फाने का प्रोसेस जो है हम स्टार्ट करते हैं, इसमें इसकी तड़फ जो है ना वो सुनाई दे। अब अभी इसकी तड़फ को सुना जा सकता है। तो प्याज ब्राउन करना सालन में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कलर अच्छा चाहते हैं, कच्चा प्याज हो तो वो ज़रा मीठा मीठा होता है। तो प्याज ब्राउन होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें हमने आलू काटे हुए और आलू बीच में डालेंगे। और प्याज अगर ब्राउन हो रहा हो और साथ में आलू काट के वो भी ब्राउन हो जाए तो काम आसान हो जाता है। अदरवाइज़ आलूओं को गलाना भी एक लंबी आर्ट है, वो काफ़ी टाइम लगता है और उसके बाद जाके आलू जो है ना वो गलते हैं। गोभी का फूल आपको नज़र आ रहा है और आलू काट दिए मैंने, टमाटर, अदरक, लहसुन जो है ये बीच में पड़ा हुआ है, हरी मिर्चें भी हैं। तो जैसे देखें प्याज ज़रा सा अभी ब्राउन होगा तो फिर हम बीच में आलू डालेंगे, लेकिन उसमें हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। प्याज हो गया था ब्राउन और उसमें आलू डाल के थोड़े से आलू भी ब्राउन कर लेते हैं। गोभी को काटने का प्रोसेस आ गया है। जो गोभी है उसके ऊपर से सबसे पहले शॉपर उतार लिया, क्योंकि ये शॉपर चढ़ी यहाँ पे गोभी मिलती है, और इसकी ये साइडों वाले पत्ते थोड़े थोड़े करके उतार लिए। जब ये फिर आसान हो जाता है काटना, इसको दरमियान में से मैंने कट लगा लिया है। और आज जो गोभी बनेगी वो ज़रा मोटी मोटी थोड़ी बड़ी बड़ी बनेगी। वो बिल्कुल जो चूरा करके बनाते हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि गोभी में गोभी का टेस्ट आना चाहिए ना। गोभी अगर मसाले के बीच में मिक्स कर दी जाएगी तो गोभी और मसाला एक हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो अम्मी मेरी बनाती हैं इस तरह की, तो वो मैंने ऊपर से उसके छोटे छोटे हम तने से काट लिए ताकि वो गल जाएँ। और जो ब्लैक पोर्शन है थोड़ा सा वो भी उतारो मैं साथ साथ, क्योंकि आपको पता है मैं तो बैचलर हैं, हमें इतनी प्रोफेशनलिज्म तो हमारे अंदर है नहीं। बस जितनी स्किल्स हैं, कुछ देखी हुई हैं चीज़ें, कुछ अम्मी से फ़ोन पे पूछ लिया जाता है बनाने से पहले, या घर वालों से पूछ लिया जाता है, तो फिर इजी हो जाता है कि बनानी कैसे है। सम टाइम मुझे चीज़ें समझ नहीं आती तो मैं कहता हूँ वीडियो बना के भेज दें जब आप बनाएंगी खाना, ताकि मुझे आइडिया हो जाए जब बनाना हो तो मैं फिर कैसे बनाऊँ। तो ये अम्मी के स्टाइल की बना के बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि वरना तो घरों में बनती है, ये थोड़ी दम में बनती है, इसको ये थोड़ा टाइम लेती है। और लेकिन इसमें गोभी का जो रियल टेस्ट है ना वो आपको महसूस होगा। साथ साथ में आलू भी चढ़ाए हुए हैं, तो उनको भी चमचा मारना आपको पता है बहुत ज़रूरी है, वरना आलू भी नीचे लग जाए, जल जाए। तो आपको बड़ा एक्टिवली किचन में भी काम करना होता है, जैसे ऑफिस में करना होता है ना। हम बैंकर हैं तो बैंक में आपको अपना माइंड बड़ा प्रेजेंट रखना होता है, एक एक कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाए तो आप अपने जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनको गलत गाइड कर दें तो आपके लिए मसला बन सकता है, क्योंकि यूएई में कंप्लेंट्स जो है ना वो एकदम से लोग करते हैं, कोई किसी का लिहाज नहीं करता, और बैंकर तो बड़ा मुश्किल में पड़ सकता है। तो आपको एक्यूरेट चीज़ें बतानी होती है। अच्छा, अपना हमारी कंट्रीज़ में ना जो ये पत्ते और ये चीज़ें ये उतरती हैं तो ये बकरियों के या जानवरों के काम आती हैं। लोग मुर्गियों को भी काट के डालते हैं, इवन दो क्योंकि हम तो सिटीज़ में रहते हैं, हम लोगों को तो मुर्गी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। लेकिन जब कहीं सिटी से बाहर जाते थे हम अपनी कंट्री में, तो फिर ये शॉप पर खोल के कहीं पे फेंक देते थे जहाँ पे लोगों की बकरियाँ या भैंस गाय चरने के लिए आती हैं, या मुर्गियों के जहाँ पे मुर्गियाँ देखें वहाँ पे फेंक दिया ताकि कोई चीज़ खा ले तो फ़ायदा ही होता है, आपको पता है, स्वाब मिलता है।
तो अब गोभी काटने का जो प्रोसेस है वो उसी तरह, कुछ फूल मुझे बड़े लग रहे थे, कुछ छोटे, लेकिन बड़ी एहतियात से मैं काट रहा था क्योंकि हाथ भी ना कटे और चीज़ भी कट जाए। हाथ कट गया ना मेरा एक दफ़ा तो फिर जो काम होता है वो अधूरा पड़ जाना था और मुझसे आगे काम होना नहीं था। तो ये मेरे अंदर एक बड़ा ही ड्रॉबैक है। तो बहरहाल गोभी जो थी ना, अब मेरे जहन में था कि आज बनानी उस तरह, तो वो मैं अपने जहन में सोच भी रहा था कि जैसी घर में बनती है वैसी बननी चाहिए। और मुझे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब ये कितना टाइम लेगी। आपको पता है ये प्रैक्टिस, जितनी कुकिंग आपकी प्रैक्टिस, कोई भी चीज़ है, कुकिंग छोड़ के कोई भी चीज़ है वो आपकी प्रैक्टिस मांगती है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी परफेक्शन होगी, और जितनी प्रैक्टिस कम होगी तो उतनी परफेक्शन कम होगी। तो मसाला, आपको मसाले की परफेक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मसाला आंखें बंद करके भी मैं डालूँ तो वो नमक मिर्चें और जो चीज़ें वो तेज़ कम नहीं होती, तो उसका मुझे आइडिया हो गया। तो कहते हैं जिसको ये चीज़ें आ जाए तो वो हर चीज़ कुक कर लेता है। तो अब साथ साथ चमचा मारने का भी प्रोसेस स्टार्ट है ताकि आलू नीचे ना लगे, क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ थी चूल्हे की, और साथ साथ में गोभी काटने का भी जो प्रोसेस है वो साथ साथ चल रहा है। और गोभी ऑलमोस्ट जो है ना मेरी ख़त्म हो गया। वो मुझे पता है जो है ना इनके ग्रीन ये ज़ाया होते हैं, यहाँ पे नज़र आए थे, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। अब गोभी को ये करने के बाद गन मैंने फेंक दिया है, ये देखें डस्टबिन में, और गोभी को मैं गर्म पानी में दूंगा इसके बाद, ताकि गोभी जो है वो उसके अंदर से बादी निकल जाए। हमारे आलू भी हो गए हैं और प्याज भी हो गए। इसमें डालेंगे अब हम लहसुन अदरक। इसमें नमक डाल दिया हमने सबसे पहले। अब डालेंगे रेड चिलीज, हसबे रायता, ज़ीरा, कलवंजी, और साथ में डाल दिए गरम मसाला। इसको कर देंगे मिक्स। ये हमारा मसाला रेडी है, गोभी भी कट के रेडी है। गोभी के वाइट वाइट फूल इस वीडियो में कितने ब्राइट नज़र आ रहे हैं, और इनको डालने के बाद इनको मिक्स करना जो था वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये फूल साइज़ में बहुत बड़े हैं, आपको देखें। और इनको डालने के बाद जो है ना मैंने बड़ी मुश्किल से मिक्स किया। ऊपर नीचे मुझे डर है कि आलू ना टूट जाएं, क्योंकि आपको पता है कि आलू मैंने पहले ही ब्राउन कर लिए थे तो वो वैसे ही नरम हो गए काफ़ी ज़्यादा। तो आलू टूट जाएं और आलू घुल जाएं तो वो भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है मेरे लिए कि इसको मिक्स भी करना है तरीके से, और सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। और उससे बड़ा चैलेंज ये कि अब हल्की आंच पे इसको पकाना है, वो भी आधा घंटा 45 मिनट, क्योंकि ये स्टीम में अंदर तक गल जाएगा, और फिर जो है ना इसका जो रियल मज़ा है ना वो निकल के आएगा, और खाने का वही असल मज़ा। गोभी को अब हम स्टीम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर हम दे देंगे इसके ढकना। ये हमारी गोभी हो गई रेडी, और इस पे मैंने हरी मिर्चें और अदरक डाल दी। तो बस अभी रोटियां लेके आते हैं और फिर खाते हैं। हाँ तो भी तो एयरिंग करते हैं लाएगा उसमें। तो हम लोग जो है ना, ये वजन, ये चिकन के बाइट्स हैं, क्या है वजन? ये तो सब्जी शास्लिक लग रहा है मुझे तो, हैं? चाइनीज स्टाइल में आपने वजन ये सब्जी बना दी है। गोभी बनाई है, मशरूम्स हैं, क्या है? गोभी के अंदर उस तरह टेस्ट गया नहीं होगा, लेकिन बनी मजे की। ये आपने बनाई है चाइनीज स्टाइल में। हाँ,
मेरी आज की वीडियो यहाँ पे होती है ख़त्म। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।